सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारा स्थिर बुद्धि समबुद्धि के विषय में इतना कुछ कहा जा रहा था कि अर्जुन के मन में एक शंका ने जन्म लिया, जिसके फलीभूत उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जिन स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले समबुद्धि की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे यह बताइए कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, वह क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। और उसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, इस समझ के साथ कि वह जान जाता है महत्वाकांक्षाओं का कहीं कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कहीं कोई अंत नहीं है। अंत तो यही है कि हमें स्वयं में संतुष्ट होना होगा, और जिस दिन हम स्वयं में संतुष्ट होना सीख जाएंगे, उस दिन हम सब इच्छाओं से परे, सब इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। और इच्छाओं के त्याग के साथ ही स्वयं में केंद्रित होने का अभ्यास स्वतः होता चला जाता है, क्योंकि जब हम इच्छाओं का त्याग करना प्रारंभ करते हैं, तब हम यह समझना प्रारंभ करते हैं कि आत्म संतुष्टि ही सर्वोपरि है। और जब हम स्वयं में संतुष्ट रहने लगते हैं, तब हम स्व में केंद्रित रहने लगते हैं, और जब स्व में केंद्रित रहने लगते हैं, तब हम अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहने लगते हैं। और वही आत्मा की शुद्ध अवस्था है। उस अवस्था में जब हम संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो समझिए हम भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आने लगते हैं। इसी आधार पर स्थित प्रज्ञ के आगे अन्य लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 56, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनिर उच्यते, स्थित धीर मुनि उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख में मन से विचलित हुए बिना और सुख में रुचि से रहित, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ अथवा स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन्हीं कर्म फल के विषय में विस्तार देते हुए कहते हैं कि वह पुरुष, वह व्यक्ति जो दुख की स्थिति में स्वयं पर संयम रखता है, वह विचलित नहीं होता, मन से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो अत्यधिक दुख में किया जा सकता है, अत्यधिक दुख में विचलित हुआ जा सकता है, ऐसा विचलन उसके प्रभाव में देखने को नहीं आता। और इसी के साथ सुख में रुचि से रहित रहता है, अर्थात वह सुख में इतना अधिक उतावला या इतना अधिक उत्साहित नहीं हो जाता कि कुछ भी करने लगे, कुछ भी कहने लगे। वह सुख में भी संयम रखता है, शांत रहता है, और आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है। आसक्ति अर्थात विषयों के प्रति जो आसक्ति, जो मोह है, उनसे दूर रहता है, भय से दूर रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, और वह क्रोध की स्थिति में नहीं आता, उसका स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 57, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्नेह शून्य होकर अच्छा प्राप्त करके न प्रशंसा करता है, बुरा प्राप्त करके न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति विचार शून्य की स्थिति में आ जाता है, जो किसी भी स्थिति पर अधिक विचार नहीं करता, अधिक स्वयं को चिंतन में नहीं लेकर के आता, उसके लिए सब स्थितियां समान होती हैं, समभाव होती हैं।
जो अच्छा प्राप्त करने के पश्चात भी उसकी प्रशंसा नहीं करता और बुरा पाकर भी उसके प्रति द्वेष नहीं करता। अर्थात अच्छा मिल जाए तो उसे कोई अधिक उत्साह नहीं होता, वह सामान्य रहता है, और बुरा मिल जाए तब भी वह किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता। उसी व्यक्ति की बुद्धि, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।